कभी सोचा यार कुछ बच्चे ऐसे कैसे टेस्ट देते हैं यार, उनकी सिली मिस्टेक नहीं होती। मैंने इतने सारे ऐसे बच्चे देखे हैं यार, आते हुए भी टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते, ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, बाद में आके सर पीटते हैं यार मैं क्या कर पाया। और ऐसे बच्चे जियो यार, ये 5 सुपर पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं ओवर द ईयर्स, इतने ज़्यादा रिसर्च हैं जिनकी 99 परसेंटाइल आ गई इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद। यार मेरे को पर्सनली खुद को ये 5 पॉइंट्स मेरी टेस्ट स्ट्रेटेजी में इतनी हेल्प करी थी कि जेई मेन में 71 ऑल इंडिया रैंक आई थी। तो यार कॉपी पेन लेके बैठना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इतने टॉपर्स पे टेस्टेड है ये। और तुम तुम्हारी जिंदगी में 2 महीने के अंदर अंदर में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट पाओगे कि यार कैसे इस 5 पॉइंट से ना, मतलब हमारी पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा आउटलुक ही चेंज कर दिया यार। तो यार कॉपी पेन लेके बैठना है सबसे पहली बात। तो चलिए तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि 5 किन पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं जो हमारी जेई मेन की बात अगर हम करें तो 99 परसेंटाइल की एकदम हमें उस तरफ पुश कर देगा। तो यार सबसे पहले तो आज हम पर्टिकुलरली टेस्ट में क्या स्ट्रैटेजी, देखो यार कंटेंट तुम्हें कितना आता है वो एक बात है, उस कंटेंट को तुम कितना डिलीवर कर पाते हो ना टेस्ट में वो दूसरी बात हो जाती है। देखो तो हमको वो भी सीखना है। मोस्टली टॉपर्स ये 5 पॉइंट्स किसी ना किसी फॉर्मेट में अपनाते हैं और ये तो यार अब लेटेस्ट उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट टाइम जेई एस्पिरेंट्स इस पॉइंट का सामना करने वाले हैं। तो यार अपन आज कितनी बातों पर बात करने वाले हैं, इन 5 पॉइंट पर अपन बात करने वाले हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई साहब टेस्ट जब हम देते हैं ना, एक गलती बता दो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको जिस 3 सब्जेक्ट होते हैं पीसी, उनको जैसे पेपर दिखता है ना क्वेश्चन नंबर 1 से वो अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। ये बहुत ब्लंडरस मिस्टेक है। सबसे पहला काम आज तुम्हें जो करना है इस वीडियो के तुरंत बाद, और मुझे कमेंट में बताना है तुम क्या ऑर्डर रखने वाले हो पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्या अटेम्प्ट ऑर्डर रखने वाले हो। तुम्हें पेपर पर डिसाइड नहीं छोड़ना है कि यार जिसमें मेरे को जेई मेन एनटीए मेरे को जिस ऑर्डर में दे देगा मैं उसमें करने लग जाऊंगा। नहीं, यू डिसाइड योर ऑर्डर। कैसे होता है जनरली टॉपर्स को कैसे करते हैं, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है ना तुम उसको सबसे पहले नंबर पे रखो। अगर मान लो तुम्हारा फिजिक्स सबसे पहले स्ट्रॉन्ग है तो तुम फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग पहले अटेम्प्ट करो, बीच में फिर केमिस्ट्री कर लो, लास्ट में पहले मैथ्स कर लो। इसके एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो पर कीप स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं मेरा वीक सब्जेक्ट को पहले कर रहा हूँ। भैया हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है पेपर में। मैंने सबसे वीक पहले उठा लिया, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आगे खत्म बात। ठीक है, तो कीप योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, इससे ट्राई करना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तुम वो मार्क्स लूज नहीं करोगे जो तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात अगर अपन करें भाई साहब, ये इस शेर की तरह से हालत हो जाती है जो फंस गया है जाल में कि भैया जब जेई मेन में कई बार, मैं ये स्ट्रैटेजी प्योर जेई मेन के कॉरस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ है ना, जे एडवांस की नहीं है स्ट्रैटेजी है। जेई मेन में ट्रैप क्वेश्चन में अगर तुम फंस जाते हो ना, सर ट्रैप क्वेश्चन क्या होता है? ट्रैप क्वेश्चन वो होता है जो तुम्हारा टाइम खा के चल जाता है बहुत सारा। अगर तुमने मान लो कोई क्वेश्चन जेई मेन का 10 मिनट में सॉल्व करके सही आंसर भी निकाल लिया ना, सर हार हुई कि जीत हुई? हार हो गई यार उसमें यार, क्योंकि एक क्वेश्चन में 10 मिनट तो ब्लंडर हो गया। भैया तुम्हें 25 सवाल करने हैं 1 घंटे में, ठीक है ना, तो 2 से 2.5 मिनट का समय तुम्हें मिलने वाला है और अब तो चॉइसेस भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रैप क्वेश्चन में गलती से भी नहीं फंसना है। जैसे उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे। अगर तुम एक हार्ड लिमिट ले लेना, सर मुझे समझ में नहीं आता ट्रैप क्वेश्चन कैसा होता है, मैं तो करता रहता हूँ देखता हूँ 10 मिनट लग गए। नहीं, इसका एक तरीका होता है, हार्ड लिमिट सेट कर लो कि यार मान लो जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन एक 10 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो मैं 10 मिनट होते उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, भले ही मैं कहीं पर भी उस किसी भी स्टेज पर हूँ, उसका लालच छोड़ना पड़ता है। तो ट्रैप क्वेश्चन से बचना है। इसके लिए 3rd नंबर का जो पॉइंट है भाई साहब, हमें सबसे पहले जेई मेन हाई स्कोरिंग एग्जाम है एज कम्पेयर टू जे एडवांस, है ना, और नीट तो और भी ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। तो भाई हमें जेई मेन में ज़्यादा नंबर कमाने के लिए ये जो 75 क्वेश्चंस हमारे पास में आने वाले हैं एज पर द न्यू पैटर्न, उसमें हमें सबसे पहला फोकस करना है यार हमारे किसी भी तरह से इजी मार्क्स लूज नहीं हो रहे हैं। मैं बच्चों को देखता हूँ यार, पहले 2 सब्जेक्ट में इतना टाइम लूज कर दिया, तीसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचा, लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए, आसान क्वेश्चन छूट गए या आसान क्वेश्चन में एकदम सिली मिस्टेक्स कर दी। नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहला राउंड इजी मार्क्स कमाने हैं। कोई भी इजी मार्क्स हमसे छूटना नहीं चाहिए।
तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, 2 राउंड में पेपर को करो। इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, पर एक दिन तुम्हारी टेस्ट स्ट्रैटेजी सुपर हो जाएगी जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे। तो यार मैं कैसे करता था, और इतने सारे जो टॉपर्स अभी जेईई मेन में बने हैं 99 परसेंटाइल पहले ही राउंड में लेके आए हैं, वो क्या करते हैं यार, पहले राउंड में टफ क्वेश्चन जो उनको लगता है या तो मुझे नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उनको मार कर लेते हैं फॉर रिव्यू, या उनको छोड़ देते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं तो मेरे से आगे भी नहीं होगा, और आसान क्वेश्चन करते चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अटकते नहीं हैं, ताकि एक राउंड में वो आसान मार्क्स, इजी मार्क्स, एक क्वेश्चन इजी करने पे 4 नंबर मिलेंगे, टफ वाले पे भी तुम्हें 4 नंबर ही मिलने वाले हैं। तो इजी क्यों नहीं करें, तो पहले इजी निपटा के मार्क्स कमा लो जितने कमा सकते हो। समझ में आई बात? तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद में ट्रैप में नहीं फंसना है, और ट्रैप में नहीं फंसना है, इजी करते जाओ। तुम्हें लग रहा है टफ है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब 2 राउंड में अगर मैं पेपर करने वाला हूं तो सर मैं टाइम क्या अलोकेट करूं, मैं टाइम कैसे मैनेज करूं ना सर, आप ये बता दो कैसे बच्चे करते हैं। जैसे यार मान लो कोई बच्चा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमने कमेंट में तो मुझे बता ही दिया है कि तुम किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, और अब मुझे टाइम भी बता देना राउंड 1 और राउंड 2 का जो मैं बताने वाला हूं। तो यार राउंड 1 में एक सब्जेक्ट को, जैसे मान लो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ऑर्डर डिसाइड कर लिया, तो अब तुम मोटा माइंड में पहले से ही सेट करके जाओ पेपर देने के पहले कि यार मैं फिजिक्स के राउंड 1 में इससे ज़्यादा मिनट किसी भी हालत में नहीं दूंगा, ±5 मिनट हो गए चलेगा। जैसे मैं मेरी स्ट्रैटेजी रखता था 50 मिनट्स फिजिक्स राउंड 1, 30 मिनट्स केमिस्ट्री राउंड 1, 50 मिनट्स मैथ्स राउंड 1। तो 130 मिनट में जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेम्प्ट हो गए, कोई इजी मार्क्स छूटे नहीं। तो तुम अपना टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करो, तुम 55, 35, 55 रखोगे, तुम किस ऑर्डर में कर रहे हो और तुम्हारा क्या है वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। फर्स्ट राउंड का टाइम। फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस हैं अब वो तुम कर पाओगे। इसका दूसरा एडवांटेज बहुत तगड़ा होता है, जब तुम पहले राउंड के बाद में फ्री हो जाते हो ना कि यार मेरा तो ठीक है, अब इजी मार्क्स कमा लिए, अब मैं टफ क्वेश्चंस पे अटैक करने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये इसमें ना 2 कैटेगरी हम बच्चों को बांटेंगे, जिनके 150 से कम नंबर आ रहे हैं, जिनके 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। 150 से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे 2 राउंड में जैसे बताया वैसे पेपर करें। लेकिन अगर किसी के अभी 120 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 120 ले लो एक बार को, तो यार वो स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रखे जब तक उसके 120 नंबर क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो जिसके 120 नंबर 100 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहे हैं ना, उनको क्या करना है, वो यार पहले फोकस रखो मैं कैसे मेरे 20 नंबर बढ़ाऊं। अगर मैं 80 मार्क्स पे बैठा हुआ हूं तो मैं कैसे उसको 100 करूं, 100 पे बैठा हुआ हूं तो कैसे उसको 120 करूं। ऐसा मत समझो कि यार मैं 80 से सीधे 240 पे कैसे पहुंच जाऊंगा। तुम पहुंच जाओगे, लेकिन एक टेस्ट में नहीं पहुंचोगे, उसकी चांसेस बहुत कम है, ग्रेजुअली पहुंचोगे। तो पहले 80 से 100 पे फोकस करो। तो तुम्हें यार अगर 20 नंबर अपने टेस्ट में बढ़ाने ना, तुम 80 पे बैठे हो, 100 काटने तुम्हें अगर, तो यार तुम्हें पूरे 200 मार्क्स की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो चिंता तो हमने बाद के लिए छोड़ रखी है, तो उसको बाद के लिए छोड़ के रखो। शुरू में सिर्फ उन एक्स्ट्रा 20 नंबर पे फोकस करो। मतलब तुम, अगर काफी सारे बच्चों की ना स्पीड कम होती है, धीरे धीरे कर पाते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो यार वो लोग कम अटेम्प्ट करो और अपनी एक्यूरेसी का फायदा उठाओ। वो भले राउंड 2 के लिए कुछ मत छोड़ो, वो राउंड 1 में इजी क्वेश्चन पे पूरे के पूरे 3 घंटे बिता दो। उनका एम क्योंकि 80 से 100 पहुंचना है, 100 से 120 पहुंचना है। जैसे ही वो 150 पार हो जाए ऐसे ऐसे करके, वो फिर 2 राउंड की सोचें। मतलब टफ क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा स्पेंड किया, अब वो टाइम आसान क्वेश्चन को तो मिल ही नहीं पाया, समझ रहे हो, तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। अगर हम 100 के नीचे 120 के नीचे रह रहे हैं, तुम सेलेक्टिव करो, उनमें टाइम स्पेंड ज़्यादा करो। अब यार जो इस साल का नया चेंज आया ना, उसकी बात करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में जो नेगेटिव मार्किंग आई है, ये फर्स्ट टाइम इन दी, मतलब जेईई मेन की जो अभी 5-7 सालों से सब चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग न्यूमेरिकल टाइप में बच्चे फेस करेंगे। तो इस बार 2 बड़े चेंज हो गए। एक तो ऑप्शन भी हट गए, पहले 10 में से 5 करने होते थे, अब 5 में से ही सारे अटेम्प्ट करने हैं बेसिकली। मतलब कोई चॉइस नहीं है, अभी अटेम्प्ट सारा करना मजबूरी नहीं है, पर हाँ आपको चॉइस नहीं मिलेगी। और नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है गलत आंसर करने पर। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो
न्यूमेरिकल में मेरे को 90% भी श्योर है तो मैं आंसर भर देता था, लेकिन अब हाथ कांपेंगे यार, क्योंकि नेगेटिव मिल जाएगा अगर गलत आंसर भर दिया तो देखो बच्चों, अगर इस साल ये जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस मान लो तुम्हें टफ दिख गए और तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसको ट्राई कर लेना मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सिंगल करेक्ट अटेम्प्ट कर लेना अगर ये सेक्शन टफ आए तो, और इनके 15 सवाल बाद के लिए छोड़ देना, ट्राई करके देखना इसको, देखो क्योंकि इस बार इनमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ऑप्शन वाला सवाल भी 4 नंबर दे रहा है, न्यूमेरिकल वाला सवाल भी 4 नंबर दे रहा है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं। अब हाँ, क्वेश्चन की टफनेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इनको अपन लास्ट में भी छोड़ सकते हैं। इन 15 सवालों को उसके 2 राउंड लास्ट के लिए रख लो, मतलब राउंड 1 ऑफ पहले सिंगल करेक्ट कर लो, फिर राउंड 1 ऑफ न्यूमेरिकल टाइप, फिर राउंड 2 ऑफ सिंगल करेक्ट एंड राउंड 2 ऑफ न्यूमेरिकल टाइप, ऐसे भी तुम इसमें ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये 5 पॉइंट टेस्ट स्ट्रैटेजी के हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पूरे 2 महीने 2.5 महीने जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, जो ये चीज़ तुम्हारे पास में टाइम बचा है ना, इसमें हमें एकदम सुपर यूटिलाइजेशन करना है। तुम तुम्हारे वर्जन 2.0 जो तुम्हारा बीस्ट मोड है वो ऑन कर लो। अब 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। रिवीजन अपने को एकदम अव्वल दर्जे का रखना है। जेईई मेन में ब्रेड्थ ज़्यादा मैटर करती है। तो बच्चों आपके लिए हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं, चैलेंजर फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है। इसमें अपन पूरा रिवीजन करने वाले हैं, मेंटर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन करोगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे इसमें, सारी टेस्ट सीरीज भी जेईई मेन 1 तक की तुम्हारे पास में टॉपिक वाइज भी, और पूरी जो AIOTs वगैरह वो सब इसमें शामिल है। ऑल यू नीड फॉर 99 परसेंटाइल अलॉन्ग विद योर मेहनत इस कोर्स में अवेलेबल है। देखो यार, ये 1000 बच्चों के लिए है, 60% ऑफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और यार एक चीज़, कभी भी तुम्हें मन में ऐसा डाउट है ना, सर मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो यार भाई ये 2020 से सिलसिला चालू हो रहा है। मतलब इतने बच्चों ने ये चमत्कार करके दिखाया लगातार। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। 2-2.5 महीने तुमने लग के सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत कर ली ना, तुम मचा दोगे, फोड़ दोगे यार, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट। मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे।